सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भाटोली बागरियान विद्यालय में चोरों ने किया हाथ साफ। नकदी सहित गैस सिलेंडर ले उड़े चोर। पुराने पटवार भवन में लगी आग। पहलगाम में आतंकियों द्वारा हमला करने के विरोध में पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान एवं आतंकवाद के पुतले का दहन किया। मानपुरा भाटिया के ग्रामीणों ने पंचायत पुनर्गठन पर जताई आपत्ति, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मोरवन गौशाला में दानदाताओं ने ट्रैक्टर की ट्रॉली भेंट की। अब खबर विस्तार से। चिकारा क्षेत्र में विद्यालयों में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुराने का राज पास नहीं हुआ और नया एक और चोरी का मामला सामने आया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार रात्रि में चोरों ने विद्यालय के कमरों का ताला तोड़कर डॉक्यूमेंट्स सहित नकदी व सामान चुरा ले गए। जानकारी में विद्यालय के प्रधानाचार्य बुद्धि प्रकाश मीणा ने बताया कि सोमवार को छुट्टी होने के बाद ताले लगाकर चले गए। मंगलवार प्रातः विद्यालय पहुंचने पर पता चला कि 3 कमरों के ताले टूटे हुए हैं। अंदर जाकर देखा तो सभी अलमारी के ताले टूटे हुए और सामान सहित डॉक्यूमेंट को इधर उधर बिखेर दिया तथा अन्य सामग्री को देखने पर मोटे मोटे रूप से पता चला कि इन्वर्टर सहित गैस की टंकी 2 अक्षय पेटिका से 3000 रुपया कुछ फाइलों के साथ अलमारी में रखे डॉक्यूमेंट नहीं मिले, जिस पर चोरी की सूचना मंगलवार थाने पर दी गई। सूचना के आधार पर मंगलवार थाने के फूलचंद एएसआई मौके पर विद्यालय पहुंचे तथा चोरी की घटना का विवरण लेते हुए मौका मुआयन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा चोरी की रिपोर्ट दी गई। मंगलवार थाने के एएसआई फूलचंद ने बताया कि चोरी की घटना को लेकर मौका देखा गया। प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दी गई, जांच जारी है। चिकारा कस्बे में स्थित पुराने पटवार भवन में पड़ी गंदगी कचरा रोड़ी लड़कियों में आग लगने से सभी जल उठे। जानकारी में राधे श्याम प्रजापत ने बताया कि पुराने पटवार भवन के आसपास स्थित ग्रामीणों द्वारा गंदगी कचरा रोड़ी डालने से मलबा इकट्ठा हो गया था, जिसमें बुधवार को प्रातः 10 बजे आग लगने से उसमें रखा कचरा लकड़ी रोड़ी धुधुकर जलने लगे। हवा चलने के साथ ही आग की लपटें चारों ओर फैलने लगी। ग्रामीण पानी का छिड़काव करते रहे। वही आग की सूचना सरपंच ग्राम पंचायत चिकारा रोड़ी लाल खटीक को दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड के नहीं आने से ग्रामीणों में रोष है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसन घाटी के आतंकियों द्वारा घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों पर हमला करने के विरोध में पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने नेतृत्व में यह प्रदर्शन कलेक्ट्रेट चौराहे पर किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान एवं आतंकवाद के पुतले का दहन किया। उन्होंने कहा कि भाषण के माध्यम से नहीं, ठोस कार्यवाही करके आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना होगा। उन्होंने कहा कि यह हमला केवल जान लेने तक सीमित नहीं, बल्कि देश के सामाजिक ताने बाने पर चोट है। ये कोशिश है भारत को धर्म के आधार पर तोड़ने की। पाकिस्तान इस घटना के पीछे है और इस बार उसने सीधे तौर पर भारत की आंतरिक एकता को निशाना बनाया है। इस हमले की क्रूरता का एक नया और डरावना पहलू सामने आया है कि जब लोगों को मारा जा रहा था तब उनके नाम पूछे जा रहे थे। आतंकियों का मकसद आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा से पूर्व भारतीयों के मन में दहशत पैदा करना था। उन्होंने कहा कि यह हमला केवल जान लेने तक सीमित नहीं, बल्कि देश के सामाजिक ताने बाने पर चोट की है। उनकी कोशिश भारत को धर्म के आधार पर तोड़ने की थी। पाकिस्तान की इस घटना के पीछे साजिश है और इस बार उसने सीधे तौर पर भारत की आंतरिक एकता को निशाना बनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में केंद्र सरकार को विपक्ष को भी विश्वास में लेना चाहिए। सरकार जो भी कदम उठाए उसमें विपक्ष को साथ लेना चाहिए, ताकि एकजुटता का संदेश जाए और दुश्मन की साजिश नाकाम हो। पूर्व राज्य मंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार एवं जम्मू कश्मीर की सरकार को चाहिए कि वह हर संभव सहायता पीड़ितों को प्रदान करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और पूरा देश सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। द्वारा प्रायोजित हमला है
पहले भी उरी के अंदर हमला हुआ, पुलवामा में हुआ, फिर अपने जब अमरनाथ की यात्रा थी तब भी अपने बस के ऊपर नृशंस हमला किया गया। और जिस तरह से केवल अगर हम लोग भाषण के माध्यम से अगर आतंकवाद समाप्त करेंगे तो आतंकवाद समाप्त कश्मीर से होना बहुत मुश्किल है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इसमें पूरा देश साथ है। आज राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, प्रियंका गांधी जी ने, राजस्थान के हर मुख्यमंत्री ने, चाहे अशोक गहलोत साहब हो, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हो, हर मुख्यमंत्री ने, चाहे पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, सब ने इसकी जितनी कड़ी भर्त्सना की जा सके सभी दलों ने इसकी कड़ी भर्त्सना की है। अब केंद्र जो है वो आज शाम को 6 बजे मीटिंग कर रहे हैं, उसके अंदर ठोस निर्णय होना चाहिए और आतंकवाद का जो मूल जड़ है उसी के ऊपर प्रहार करके ऐसी घटनाओं को रोका जाए, ऐसी घटना दोबारा न हो। ऐसी घटनाओं से देश के अंदर विद्वेष फैलता है, देश के अंदर और कई तरह की बातें होकर के इससे और ज्यादा जो आपस का प्रेम भाईचारा। छोटी सादरी उपखंड के मानपुरा भाटिया के ग्रामीणों ने पंचायत पुनर्गठन को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए एसडीएम कार्यालय पर एकजुट होकर विरोध जताया। ग्रामीणों ने एसडीएम यतेंद्र पोरवाल को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि उनके गांव को नवगठित ग्राम पंचायत बसेड़ी कुंडाल में शामिल न किया जाए। गौरतलब है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत ग्राम पंचायत जलोदिया केलुखेड़ा के अंतर्गत आने वाला गांव मानपुरा भाटिया को ग्राम पंचायत बसेड़ी कुंडाल में जोड़े जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव का ग्राम वासियों ने विरोध करते हुए कहा कि बसेड़ी कुंडाल की दूरी गांव से करीब 7 किलोमीटर है और वहां तक पहुंचने के रास्ते भी अत्यंत खराब हैं, जिससे आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने सुझाव देते हुए कहा कि यदि रेवड़ा गांव को नई पंचायत के रूप में गठित किया जाता है तो मानपुरा भाटिया को वहीं शामिल किया जाए, क्योंकि रेवड़ा महज 1 किलोमीटर दूर है। साथ ही वहां बेहतर आधारभूत सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, शिक्षा, खेल मैदान और पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, जो गांव के विकास के लिए उपयुक्त है। ग्रामीणों का कहना है कि समीपस्थ पंचायत में शामिल होने से मतदान प्रक्रिया में भी सुविधा होगी और वृद्ध, दिव्यांग व महिलाओं को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि जनहित में इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और मानपुरा भाटिया को जलोदिया केलुखेड़ा पंचायत में यथावत रखा जाए। चिकारा मोरवन स्थित श्री शेष नारायण रूप सिंह जी गौशाला में ट्रैक्टर की ट्रॉली की कमी के चलते गौशाला संचालकों को दो हाथ करने पड़ रहे थे। कमी को पूरी करने के लिए भामाशाह दानदाता आगे आए तथा ट्रॉली खरीद कर गौशाला को भेंट की। वही भामाशाह दानदाता द्वारा गौशाला को सुखला भी भेंट किया जा रहा है। गौशाला संचालकों द्वारा सभी दानदाता भामाशाह का सम्मान किया, वही आभार व्यक्त किया।